हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि क्या आप अपनी सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं। कोई भी सिचुएशन है, चाहे वह सिचुएशन धन से रिलेटेड है, चाहे वह सिचुएशन हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वह सिचुएशन आपके रिश्तों से रिलेटेड है। क्या आप अपनी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, उनमें सुधार लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उन कारणों को बदलना होगा। किन कारणों को? जिन कारणों से वह सिचुएशन क्रिएट हुई है। देखिए, जब भी कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में क्रिएट होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न जरूर होता है। यदि आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं तो कोई तो कारण रहा होगा ना उन रिश्तों के खराब होने का। यदि हेल्थ खराब हो रही है तो कोई तो रीज़न रहा होगा ना हेल्थ खराब होने का। इसी तरह यदि आपकी लाइफ में पैसा कम हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है कोशिश करने पर भी, तो कोई ना कोई तो रीज़न है कि पैसा हमारी आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ रहा। जैसे कि पहले बात करते हैं रिश्तों की। मान लीजिए आपके जो रिश्ते हैं वह खराब हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको यह देखना होगा कि वे कौन से रीज़न हैं जिन कारणों से जो है आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। हम पता क्या करते हैं, हम अपनी बाहर की ही जो सिचुएशन होती है उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह से जो है कभी भी रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि तो फिर और क्या करना है। आपको करना यह है कि जिन वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, कुछ ना कुछ तो रीज़न है, चाहे वह रीज़न छोटा है चाहे वह रीज़न बड़ा है। ठीक है। पता क्या होता है, कई बार ना रीज़न बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। आपसी अंडरस्टैंडिंग के जो है हम कई बार जो है एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है सही नहीं रहती। एक दूसरे के या पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हम समझ नहीं पाते, जिन वजह से जो है रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जब हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते ना, तब वह धीरे 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 चीज़ें जो है बड़ी होती चली जाती हैं। तो रिश्तों को सुधारने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि वो कौन से कारण है, वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन वजह से आपका रिश्ता जो है वो खराब हो रहा है। तो आपको अपने रिश्तों को सुधारने के लिए अपने लाइफ पार्टनर, यदि आपका रिश्ता अपने लाइफ पार्टनर के साथ खराब हो रहा है या आपके घर में किसी और के साथ आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो आपको देखना है कि वो कौन से रीज़न है जिन वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। और आपको जो भी गलतियां हुई है, चाहे वह छोटी है या बड़ी है, उन्हें आपको सुधारना है। जब आप इस चीज़ की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे, जब आपने शुरुआत की है तो सामने वाला इंसान भी जो है ज़रूर इस बात पर ध्यान देता है और रिश्ते जो है वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी सेहत बिगड़ रही है, तो आप देखिएगी आपकी सेहत क्यों बिगड़ रही है। देखिए, सेहत बिगड़ने के कई बार तो कुछ हमारा खान पान है, हमारे थॉट हैं, हमारी फीलिंग है, इन सभी चीज़ों का जो है हमारी सेहत पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। कई बार हमारी फीलिंग, हमारे थॉट, मान लीजिए आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या फिर आपके जो माइंड में जो है हमेशा नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, उसका जो है आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अपनी लाइफ चेंज करना शुरू कीजिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए और पॉजिटिव रहिए। जब आप इस तरह करना शुरू करेंगे तो आपकी सेहत भी सुधरनी शुरू हो जाएगी। कई लोग कहते हैं कि हम पॉजिटिव कैसे रहें, अपनी फीलिंग को कैसे चेंज करें। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए हर एक चीज़ के लिए। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे ना पूरी फीलिंग के साथ, आप देखेंगे, जब मान लीजिए आप बैठे हैं, आपके सामने कोई टेबल ही है, जब आप देखेंगे कि यह टेबल मेरे कितने काम की है, जब आप उसके लिए शुक्रिया कहना शुरू करेंगे, अपने शरीर के लिए, जो है शरीर हमें उस डिवाइन पावर ने, उस डिवाइन पावर से यह हमें फ्री में मिला हुआ उपहार है, लेकिन हम इसकी कदर ही नहीं करते। इसकी तरफ हमारा ध्यान सिर्फ तभी जाता है जब हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन यदि हम इस अपने अमूल्य उपहार के लिए उस यूनिवर्स को शुक्रिया करें तो हमारी सेहत कभी खराब ही ना हो। इसी तरह आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है ग्रेटिट्यूड करना है, आपकी फीलिंग भी चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, साथ ही आप पॉजिटिव भी रहने लगोगे। और यदि आपको धन के लिए अपनी सिचुएशन को बदलना है, यहाँ पर आपको क्या करना है,
आपको यहाँ पर भी यह देखना है कि वो कौन से रीज़न है जिन वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अपनी फीलिंग को चेक कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि आपकी फीलिंग पैसे के लिए कैसी है। जब आपके पास पैसा आता है उस टाइम पे जो फीलिंग है वैसी ही सेम फीलिंग पैसा देते हुए आपके पास रहती है। जितनी अच्छी फीलिंग आपके पास अपने पैसे के लिए है उतनी ही अच्छी फीलिंग दूसरों का पैसा देखकर आपके पास होती है। या दूसरे के पैसे के बारे में तो हमेशा आप आलोचना ही करते रहते हैं कि इसके पास तो पैसा कहाँ से आया, इसने तो गलत तरीके से पैसा कमाया है। देखिए, दूसरा इंसान किसी भी तरह से पैसा कमा रहा है, आपका उस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। उल्टा हम इस तरह की बातें करके अपने जीवन में जो है पैसे की ब्लॉकेज लाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको पैसे के लिए अच्छी फीलिंग रखनी है, अपने पैसे के लिए भी, दूसरे पैसे के लिए भी, दूसरों के पैसे के लिए भी। और जितना अच्छा आपको पैसा आने पर लगता है उतना ही अच्छा आपको पैसे को पे करने के लिए भी लगना चाहिए। जब आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी परिस्थितियां हैं, उनमें सुधार होने लगा है। ऐसे ही मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक भगवान से प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।